वेलकम टू डीडो स्पीक्स। क्या आपको लगता है कि रोलेक्स सिर्फ एक वॉच ब्रांड है? आई एम टेलिंग यू ब्रो, इट्स नॉट जस्ट अ वॉच ब्रांड। ये पूरी वॉच की जर्नी और उसकी एडवेंचर की कहानी है। फ्रॉम द बचपन का ऑर्फन टू द किंग ऑफ टाइम, हांस वेस्टॉफ जो कि रोलेक्स के फाउंडर थे, उन्होंने अपनी कहानी लिखी विद ग्रिट, पैशन and unstoppable hope के साथ। So what are you waiting for? Put on your seat belts because this story is just like the roller coaster ride that you saw recently। अभिषेक शर्मा ने जो पिटाई की है ना पाकिस्तानी बॉलर्स की, ये स्टोरी थोड़ी सी वैसे ही मजा देने वाली है। Full vibe check, okay? Picture this, Hans just 12, family gone, future blurry। लेकिन भाई this guy just didn't know how to quit। बवेरियन बैकवाटर्स जो कि जर्मनी में एक एरिया, बवेरियन बैकवाटर्स से सर लंदन पहुंच गए। ही वॉज एन ऑर्फन। उनकी बहन की शादी हुई एक ब्रिट से और उसके साथ वो पहुंच गए सर लंदन। हांस ने मेजर हासिल किया, सेल्स जॉब में काम किया, अपने जीजा के साथ मिल करके एक कंपनी लॉन्च की लेटर। और लोग उस टाइम बोलते थे कि पॉकेट वॉचेस आर वेरी कूल, लेकिन हांस वेस्टॉफ का कन्विक्शन था कि नहीं यार, मुझे ना कुछ नया बनाना है। सो उन्होंने क्या किया, रिस्ट वॉचेस पे फोकस करना शुरू किया। Remember that during those times, pocket watches were a cool thing. Generally, कोई नई चीज आती है ना तो लोग जल्दी अडॉप्ट नहीं करते हैं, और ऐसी ही सिचुएशन में कोई विजनरी होता है ना, वो गेम कर डालता है। तो फिर क्या, हांस जैसे इंसान थे, he went against the tide and he launched a brand name, punchy name, which could be remembered easily and it stood out, बहुत अलग, Rolex। I'm telling you, भाई ने ना विजन का बाप निकाला। ब्रांड का नाम ऐसा और काम भी ऐसे, जो अभी आगे सुनते हैं। स्टोरी तो शुरू हो गई 1920 से 1940s तक का जो टाइम था ना, वो रोलेक्स के बड़ा फॉर्मेटिव टाइम था और उन्होंने उसमें बहुत पिटाई की, मतलब छक्के मारे हैं। They just went ahead like the young लामीन यमाल और आज की डेट में अभिषेक शर्मा। तो फिर स्टोरी ऐसी है कि 1914-15 के अराउंड ना वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुका था। वेस्टॉफ ने लंदन से जिनेवा शिफ्ट किया क्योंकि उस टाइम द यूके गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड लेविंग हेवी टैक्सेस ऑन ऑल बिजनेसेस, खासतौर से इंपोर्ट बिजनेसेस जो कि हांस वेस्टॉफ कर रहे थे। वो स्विस वॉचेस लंदन में मंगाते थे और वहाँ की रॉयल्टीज और ब्रिटिश लोगों को बेचा करते थे, लेकिन टैक्सेस हैवी होने लगे। इन्होंने कहा कि चलो भाई, लेट्स गो टू जिनेवा विच इज द हार्ट ऑफ वॉच मेकिंग। अब जिनेवा आने के बाद तो स्विस लेगेसी उनके हाथ में थी, तो उन्होंने वॉच ब्रांड अपनी शुरू कर दी विद ब्रांड नेम रोलेक्स, और उनका मेजर फोकस था टू मेक वॉचेस दैट विल रियली स्टैंड आउट। मेजर रिसर्च, वेरी वेल बिल्ट वॉचेस। नेक्स्ट स्टोरी इज द रियल फ्लेक्स। मर्सिडीज ग्लाइड्स एक बहुत बड़ी स्विमर थी। उन्होंने 1927 में कहा कि मैं इंग्लिश चैनल क्रॉस करूंगी। तो इंग्लिश चैनल उस टाइम पे इतनी आसानी से क्रॉस लोग नहीं कर पाते थे। कोल्ड रियली चिली वाटर्स, शी वॉज इन द वाटर्स फॉर 15 hours। शी इमर्जेस आउट ऑफ द वाटर wearing a Rolex unscathed, कुछ नहीं हुआ घड़ी को, and that became a highlight। मतलब इस इवेंट के बाद वो रोलेक्स वंडर वॉच बन गया। 1933 में कुछ एडवेंचरस पायलट्स ने डिसाइड किया कि हम एवरेस्ट को जाकर के देखेंगे। उस टाइम पे व्हाट वर दे वेयरिंग, अ रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल। तो फिर द फैक्ट वाज कि वॉर के ट्रेंचेस हों या फिर रॉयल्टी की रेस्ट, रोलेक्स हर जगह झंडे गाड़ रही थी। डेकेड ऑफ 1950s to 1970s, पीक आइकॉन टाइम, द ओजी टाइम। 1953 में एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे ने एवरेस्ट कॉन्कर करने की ठान रखी थी, और उन्होंने वो करते टाइम एक घड़ी पहनी थी दोनों ने। नाम क्या था? रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल। इसी टाइम पे रोलेक्स ने एक बहुत ही आइकॉनिक घड़ी लॉन्च की, सबमैरिनर। ये वही घड़ी है जिसके पीछे लोग लगे रहते हैं लेकिन मिलती नहीं है, स्टील सबमैरिनर। ग्लोबल पावर डायनेमिक्स रीसेट हो रहे थे, इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैवल बढ़ रहा था, स्पोर्ट्स पिकअप कर रहा था, तो उन्होंने एक जीएमटी घड़ी लॉन्च की जिसमें 2 टाइम्स देख सकते थे। पायलट्स जब क्रॉस कर रहे हैं, यू नो, द बिगर सीज, द पैसिफिक ओशन, दे कुड वॉच 2 डिफरेंट टाइम जोन्स ऑन देयर वॉचेस। एक और चीज हो रही थी, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो उन्होंने एक और घड़ी लॉन्च की विच कुड विथस्टैंड मैग्नेटिक फील्ड्स अप टू 1000 गॉस। इस घड़ी का नाम था रोलेक्स मिलगाउस। तो भाई जितने साइंटिस्ट, यू नो, एलीट साइंस के लोग थे ना, दे यूज्ड टू वेयर व्हाट, रोलेक्स मिलगाउस। एंड देन द टाइम्स ऑफ 1970s, पॉलिटिकल अपहीवल, पावर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग। इस टाइम पे फिडेल कास्ट्रो को देखा गया रोलेक्स की घड़ी पहने हुए। इसी टाइम पे मार्टिन लूथर किंग थे, वो अपनी यू नो शैंपेन डायल ऑल येलो गोल्ड रोलेक्स डेटजेस पहन के घुमा करते थे। और इसी टाइम पे बहुत सारे एक्टर्स थे, लाइक पॉल न्यूमन, ब्रिटेन की प्रिंसेस
एंड देन स्टीव मैक्वीन, उनका एक बहुत आइकॉनिक फोटो है, कॉफी का मग पकड़े हुए हैं, जमैका में उनकी एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी पैपियों की, और वो उसमें सर कॉफी पीते हुए अपनी रोलेक्स को डॉन किए हुए खड़े हुए हैं। आइकॉनिक पिक्चर है। पॉल न्यूमैन जो कि एक एविड रेस कार ड्राइवर थे और बहुत बड़े एक्टर थे, वो भी रोलेक्स पहना करते थे। उनकी एक कहानी है, और ये कहानी आपको बताएगी रोलेक्स की ब्रांड पावर की। तो जो उनकी डेटोना थी, जिसको कॉस्मोग्राफ डेटोना भी बोलते हैं, स्टील डेटोना, उनकी वाइफ ने दी थी, और इट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिम टू द सन इन लॉ एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। 2017 में वो घड़ी ऑक्शन हुई, और आप गेस करिए वो घड़ी कितने की बिकी होगी। व्हाट आर यू गेसिंग, व्हाट आर यू नंबर? आप सोच रहे होंगे शायद ठीक है बिक गई होगी $100,000, which is 1 करोड़ 2 करोड़। नो, it was sold for $17.8 million, and now roughly if you can translate आज के exchange rate पे it translates to 17 CR INR. So that was the power of a strong brand, a watch brand, combined with the power and pull of a global icon which was Paul Newman. अब ये 1990s और 2000 के जो टाइम था, ये रोलेक्स के लिए नया एरा था। तो 1980s के जस्ट बाद एक चीज़ थी कि उनको अपनी जो कॉस्मोग्राफ डेटोना, जो डेटोना घड़ी थी, क्रोनोग्राफ, उसके लिए एक नया मूवमेंट चाहिए था। सो दे वेंट टू जेनिथ जो एक बहुत ही आइकॉनिक वॉच ब्रांड है। इट वाज कमिंग ऑफ अ वेरी टफ टाइम। इट हैड चेंज हैंड्स ऑफ ओनरशिप, एंड बड़ी रफ स्टोरी थी, बड़ी रफ पैचेस से आ रहे थे। लेकिन उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जेनिथ की, टेक्निकल प्रोवेस, वेरी हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मूवमेंट्स। उनका क्रोनोग्राफ मूवमेंट दुनिया में फेमस था। कंपनी ऑलमोस्ट डेड थी, लेकिन फॉर सम रीजन उनका एक बंदा था, उन्होंने बहुत सारे ये मूवमेंट्स को छुपा करके रखा था, और ये बात बाद में फैल गई 1970s में। तो उस टाइम के सीईओ ने कहा भाई ठीक है, हमारी जो रोलेक्स की डेटोनास होंगे उसमें जेनिथ मूवमेंट लगेगा, तो उसको जेनिथ डेटोना भी बोलते हैं कभी। But Daytona kept getting on very, very famous because of the fact that सभी actors, politicians, sports stars, and Rolex जो अपना स्टोरी है ना कि they will conquer everything, depths of the ocean, Mariana Trench हो, कि South and North Poles हो, कि Everest Peak हो, कि tennis players हो, golf player हो, कुछ भी हो, everybody used to love wearing Daytona. और on top of that, चाहे वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे वो सिल्वेस्टर स्टैलोन हो, चाहे पुराने एक्टर्स हों, अगेन एवरीबॉडी लव्ड वेयरिंग रोलेक्सेस। रोलेक्स एक किंगशिप मेंटेन करता था हमेशा। 1992 का यॉट मास्टर, डिजाइन्ड फॉर वेव्स, इंस्पायर्ड बाय सबमरीनर। All these guys used to love flexing and flaunting their Rolexes. By the way, इस पूरी जर्नी में ऐसा नहीं है कि रोलेक्स अकेले थी। there were other massive brands like Patek Philippe, Audemars Piguet, ये लोग पहले थे। लेकिन रोलेक्स जिस तरीके से लोग पहन के फ्लॉन्ट करते थे across all walks of life, the biggest names, ये चीज़ बाकी बड़ी ब्रांड्स के साथ कभी नहीं हो पाई। वो अभी भी हैं, those brands sell their watches at double, triple the price of Rolexes, और the way they make watches is also very, very unique and high standard. हैंड मेकिंग बहुत होती है उस पर, हैंड इंग्रेविंग, हाथ से बनाई जाती हैं घड़ियाँ। ये चीज़ रोलेक्स में नहीं होती। फिर भी रोलेक्स ने गेम जीता होता ब्रांडिंग के मामले में। रोलेक्स का सीन सिंपल नहीं है। इट इज़ मोर देन प्लेइंग, इट इज़ लेगेसी, किस्मत एंड मैड हंगर फॉर द नेक्स्ट बिग एडवेंचर। हांस विल्सडॉर्फ ने ऑर्फन से लेजेंड का सफर तय किया। आप इमेजिन कर पा रहे हैं ना? Now where will your Rolex go? Mariana Trench, Everest, the jungles, the North Pole, South Pole, which extremes will you cover wearing your Rolex? आपने रोलेक्स की पूरी कहानी सुनी। आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे प्योरिस्ट रोलेक्स को उतना खास पसंद नहीं करते हैं। There are many other brands, और रोलेक्स को बहुत सारा नेगेटिविटी भी मिलती है because it's not so easily available, despite the fact that they make 1.2 million watches in a year. The fact is, वो 12 लाख घड़ियां बनाते हैं एक साल में, लेकिन एक्चुअली एक साल में वो कम से कम 60 लाख घड़ियां बेच सकते हैं। द रीजन इज उस स्केल पे हाईएस्ट क्वालिटी घड़ियां बनाना इतना आसान नहीं है। 12 लाख घड़ियां बनाना डेली की, वो 3-4 हज़ार घड़ियां बना रहे हैं, आप समझ सकते हैं। सो द पॉइंट इज, जब आपकी लाइफ में ये मौका आएगा वेयर यू वांट टू बाय अ वॉच एंड यू हैव पुट टुगेदर सर्टेन कॉर्पस, मेरी नज़र में आप रोलेक्स सबसे पहले देखिएगा। सबसे पहले मिल सके प्री ओन्ड रोलेक्स, डेफिनेटली गो फॉर इट। एक बार ये हो गया, then you have arrived in your life in terms of understanding watches, appreciating them, and it marks the beginning of a beautiful journey
एज अ वॉच कलेक्टर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज कमेंट कि आपको कैसा लगा, आपको कौन सी स्टोरीज सुनना पसंद है, मैं वो लेकर के आऊँगा। एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।